अब इस क्वेश्चन को देखो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अल्फा एंड बीटा बहुपद 3x² + 6x + k के शून्यक है तथा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 2 - 2/3 है, तो k का मान अपने को यहाँ पर बताना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहली बात, बहुपद आपको दिया हुआ है, तो बहुपद मान के चलो, ये p ऑफ x का बहुपद है 3x² प्लस में 6x प्लस k। ये एक बहुपद है हमारे पास, हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है -2/3। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को जरूरत किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं। यहाँ पर शून्यकों का योगफल, आपको पता है क्या होता है शून्यकों का योगफल, वो होता है -b/a। तो -b क्या है यहाँ पर, x का जो आगे लगा हुआ है, x के आगे क्या लगा हुआ है, x का गुणांक क्या है 6, तो b होता है हमारा x का गुणांक, और a जो होता है वो x² का गुणांक है ना। तो a हमारा क्या है यहाँ पर 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2, तो -2 आ गया सबसे पहली बात। तो अल्फा प्लस बीटा -2 आ गया, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा जो लगा हुआ है इसकी जगह हम -2 पुट करते हैं, और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c/a होती है। तो c/a, तो c क्या है यहाँ पर, c k है हमारा अचर पद, और a क्या है, a है x² का गुणांक जो कि 3 है। तो k/3 आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा k/3। क्लियर है, -2/3। अब देखो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा k/3 और -2/3, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते थे अपन, यहाँ पर एक काम करो, ऐसा नहीं करके सबको 3 से गुणा कर दो, तो ये -2 3 से गुणा हो जाएगा, k/3 3 से गुणा हो जाएगा, और -2/3 k 3 से गुणा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये 3 कट जाएगा आपका। तो ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, -2 × 3 -6 प्लस का k और -2। इस माइनस के 6 को उधर ले जाओ, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 - 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 4 आ रही है। कहां पर दिख रहा है भाई साहब, k की वैल्यू 4, ऑप्शन डी में सही लिखा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।